हरि हरि ओ। आज विद्यार्थियों के लिए कुछ खास बातें सुनाऊंगा। याद शक्ति कैसे बढ़े, शरीर मजबूत कैसे रहे, बुद्धि शक्ति कैसे जोरदार बने और पेपर देने के समय बढ़िया कैसे मार्क ले सके। जयराम जी की आसानी से पास कैसे हों, ये सारी बातें बताने वाला हूँ। बोलो, है विचार सुनने का? है ना? हाँ जी, सुनो जी। पहले तो एक गीता का श्लोक उच्चारण करो। गीता भगवान के श्रीमुख की वाणी है और अर्जुन युद्ध के मैदान में क्या करूं क्या न करूं इस असमंजस में पड़ गया था और गीता सुनकर निर्लेप भाव से अपने ब्रह्म ज्ञान को पाकर कर्तव्य करने लगा। गीता वो चीज है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध और विश्व भर में अगर जयंती मनाई जाती है तो गीता ग्रंथ की जयंतियां व्यापक रूप में मनाई जाती है। मुसलमान लड़की रईहाना तैयब महात्मा गांधी के स्वतंत्र सेना संग्रामियों में से एक थे। वो सेवक, उसकी बेटी थी रईहाना तैयब। और रईहाना तैयब रोज गीता पढ़ती। मदन मोहन मालवीय और पत्रकारों ने पूछा कि तू मुसलमान होते हुए कृष्ण गोविंद हरे मुरारे जपती है और कृष्ण की भक्ति मिल गई तेरे को, तो ये क्या रहस्य है? बोले, मैंने गांधी जी के मुख से गीता की महिमा सुनी। गांधी जी बोलते पूरा ब्रिटिश शासन एक तरफ और मैं अकेला व्यक्ति एक तरफ, फिर भी अगर मैं जूझते हुए आराम की नींद ले सकता हूँ और मेरे अच्छे विचार हैं और दृढ़ विचार हैं, देश को आज़ाद करा के रहूँगा, उसके पीछे गीता माता का हाथ है, गीता का ज्ञान है। कनाडा का प्रसिद्ध प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रूडो, वो 1986 में श्री कृष्ण की जन्मस्थली वृंदावन आदि आया। उसने जब गीता का ज्ञान पाया तो उसके जीवन में बड़ी समझ शक्ति और आत्मा परमात्मा को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। वो कनाडा का प्रेसिडेंट लिखता है कि मैंने इंजिली पढ़ा, बाइबल पढ़ा और किताबें पढ़ी ग्रंथ, लेकिन गीता तो अद्भुत है। गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ द हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। ये केवल हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं, मनुष्य मात्र का है। वो कुटुंब का बड़ा जब बोलता है तो पूरे कुटुंब की भलाई का बोलता है। ऐसे ही भगवान जब खुद बोलते हैं तो इंसान जात की भलाई के लिए बोलते हैं। गीता वो चीज है और गीता भगवान के श्रीमुख से निकली है। और उस गीता का एक श्लोक तुम्हारे मुख से निकले तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। उच्चारण करोगे ना? भगवान कहते हैं, हे विद्यार्थी, हे साधक, हे मनुष्य, तू अपने जीवन में इन देवी सद्गुणों को भर दे, फिर इस लोक में भी सुखी और परलोक में भी सुखी। देवी गुण क्या है? बोले, निर्भयता, जरा जरा बात में डरो नहीं, जरा जरा बात में घबराओ नहीं। डरना और घबराना है तो पाप से डरो, सतशास्त्र का, ग्रंथ साहिब का या शास्त्रों का उल्लंघन हो उससे डरो। लेकिन ये दोस्त रूठ जाएगा और मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा तो ये नाराज हो जाएगा, इसकी झूठी हाँ हाँ मैं हाँ नहीं करूंगा तो ये नाराज हो जाएगा। वो पेपर लिखते समय अरे कठिन है, कठिन है, क्या करूं, नहीं आता करके डरो मत। वो एक पतीली में से दूसरे पतीली में से जब कोई घी दूध डालते, डुलेगा तो नहीं, डुलेगा तो नहीं तो डुल जाएगा, और निर्भय होके डालते तो नहीं डुलता। ऐसे ही नपास तो नहीं हो जाऊंगा, नपास तो हो जाऊंगा, नहीं। भगवान बोलते भय को उखाड़ के फेंको। अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम सत्व संशुद्ध, अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम सत्व संशुद्धिर,
ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति। दानम दमश्च यज्ञश्च, दान यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम, स्वाध्याय तप आर्जवम। तुम्हारे जीवन में सात्विकता लाओ और तुम निर्भय बनो। जो दूसरों को सताते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, हिंसक लोग भले भयभीत रहें, लेकिन सदाचारी भक्त श्रेष्ठ लोग तो निर्भय बने रहे। और निर्भयता शक्तियों को विकसित करती है। निर्भय आदमी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, निर्भय आदमी का मन बुद्धि भी बढ़िया बनता है, और निर्भय आदमी सफल हो जाता है। ड्राइविंग करते करते भी जरा जब डर जाते हैं, वो साइड लेते लेते डर जाते हैं, क्या करें, आगे पीछे होते तो धड़ाक दुम हो जाता है। और ओवरटेक करते समय निर्भय होकर निकाल लेते गड्डी तो गड्डी निकल जाती सी। ऐसे ही रसोई बनाते समय भी, अरे वो नमक डाला कि नहीं डाला, वो थोड़ा और पा दो, खारा कर दिया, वो मिर्च कम तो नहीं पड़ी, और थोड़ा पा दो। वो भय के कारण रसोई में भी गड़बड़ हो जाती। भय के कारण तो बहुत सारी मुसीबतें आती। जब अंदर से आदमी भयभीत होता है तो उसकी कुंडलनी शक्ति में क्षोभ होता है, उसकी नस नाड़ियां भी अपना अपना काम करने में हार जाती है, वो अपना अपना काम छोड़ देती है। इसी से देखा होगा कि भैंस को जब डराया जाता है तो भैंस एक गोबर उतार देती। ऐसे ही कोई आदमी डरता है तो कभी कभी उसके शरीर की गड़बड़ हो जाती, हाजत भी हो जाती। एक सन्यासी स्कूल में बुलाए गए बड़े आदर से। उस सन्यासी ने पूछा विद्यार्थियों को कि ए विद्यार्थियों, बताओ भगवान कृष्ण का श्याम वर्ण क्यों है? सब एक दूसरे के तरफ देखने लगे, मास्टर भी एक दूसरे के तरफ देखने लगे। एक निर्भय लड़का था, बोले व्यापक वस्तु श्याम वर्ण होती है, भगवान सर्वव्यापक हैं, अकाल पुरुष हैं, इसीलिए उन भगवान को सांवला स्वरूप बताया गया है। उस सन्यासी ने पूछा कि इसमें कोई प्रमाण दे सकता है बेटा? बोले हाँ, आकाश व्यापक है तो नील वर्ण है, और उदधि समुद्र व्यापक होता है तो नीला दिखता है। ऐसे ही भगवान को नील वर्ण गगन सदृश कहा। वो सन्यासी पूछने वाले थे स्वामी विवेकानंद और उत्तर देने वाले थे राजगोपालाचार्य विद्यार्थी। और उस विद्यार्थी को जब संत का सत्संग मिला तो उन्होंने गांठ बांधी कि मैं अपने जीवन में राजनीति नीतियों की राजा है, लेकिन उसमें स्वार्थ और दूसरों को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करने की जब गंदगी आती है, कूटनीति आ जाती है तो राजनीति फजेत होती है। मैं राजनीति को फजेत नहीं होने दूंगा। उसी समय उसने गांठ बांधी और आगे चलकर वही लड़का मद्रास का मुख्यमंत्री हुआ। जयराम जी की 1956 की बात है। मद्रास में बारिश की कमी होने के कारण पानी की बड़ी तंगी हो गई। पानी की तंगी हो गई, टैंकर भी कब तक कहाँ से भरे हो तब लाए। दूर दूर से टैंकर मंगाए जाते, लेकिन वो भी कुएं सूख गए और रेड स्टोन लेक भी जवाब दे बैठा। अब क्या करे? नगर पालिका सिर पे हाथ रख के बैठे। इस मुख्यमंत्री ने लोगों को बोला कि फलानी तारीख दरिया किनारे आ जाना, हम लोग मिलकर उस अकाल पुरुष, उस सत्य स्वरूप, उस नारायण स्वरूप, रोम रोम में रम रहा है उस राम स्वरूप की हम उपासना आराधना करेंगे। भले मौसम चला गया है और हम लोगों को कष्ट है, लेकिन कष्ट निवारणहार हमारा परमात्मा हमारे साथ है, ये विश्वास कभी खोना नहीं। सुख में फंसना नहीं, दुख में रोना नहीं, तेरे साथ प्रभु है ये समझ खोना नहीं। ये बात उस विद्यार्थी को मिली थी विद्यार्थी काल में, अध्ययन काल में। राजगोपालाचार्य 1956 की घटना है। लोग समुद्र किनारे इकट्ठे हुए,
कोई कीर्तन करता है, कोई जप करता है, कोई हवन करता है, कोई पाठ करता है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी उसी का नाम है, कोई राम राम जपता है। जिसको जिस रूप में उस रब की परमात्मा की उपासना करनी है करो। आज सुबह 5 बजे से हम लोग प्रार्थना करेंगे और शाम को 4 बजे तक यहीं बैठेंगे। वो राजगोपालाचार्य ने प्रार्थना जब पूरी हुई शाम के 3:30 बजे ऊंचे मंच से सबको प्रेम पूर्ण वंदन करके हम सब साथ में मिलकर अब उस परमात्मा को अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, वरुण में भी तू ही है, कुबेर में भी तू है, इंद्र में भी तू है, मेघों में भी तू है। हे मेघ भगवान, हमारी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। कलयुग के पाप ताप के कारण हमें जो दंड मिला है, अब हम अपने जीवन को पवित्र करेंगे। हे प्रभु मेघ राजा, आप प्रसन्न होइए।